हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम वेलकम टू ऑल। अखिलेश इन्फोटेक पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर अब जो है सीटेट का बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैथमेटिक्स के एक बेस्ट क्लास हुआ और उसके बाद हम मैथ पेडागोजी के एक बेहतरीन क्लास कराए और आप लोगों का उसमें बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा। बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, सर डेली एक क्लास लेके आइए और एक मैथ पेडागोजी का। तो जरूर लेके आएंगे बाबू। और आज का जो टॉपिक है बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। कल हम बताए थे बाबू संख्या क्या होता है, डिजिट क्या होता है। जो स्टूडेंट कल के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं बाबू, ये समझ लीजिए आप जो है 1 से 2 नंबर मिस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, यदि ये वीडियो आप क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। उसके बाद आप फर्स्ट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक बेहतरीन हम कंसेप्ट बताए हुए बाबू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। एक तो जातीय मान होता है, एक स्थानीय मान, दोनों पर जो है बेहतरीन लेवल का सवाल भी कल बताए हैं बाबू। तो जरूर उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आप वहां से 1 मार्क आसानी से गेन कर पाइएगा। चलिए बाबू, आज की क्लास को बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग भी लाइव सेशन में ऐड हो जाइए ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। यानी कितनी प्रकार की संख्या होती हैं, क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन में बाबू आपको नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए नंबर सिस्टम को बेहतरीन तरह से पढ़िए। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं और नंबर्स देखिए संख्या के कितने प्रकार होते हैं। यदि आप लोग बेहतरीन तरह से मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो संख्या देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। यहां नंबर कहने का मतलब है बाबू, हम संख्या को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर को कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं? 2 तरह से। यहां संख्याएं मतलब समझ लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। तो नंबर्स को बाबू, नंबर्स को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रियल नंबर, जिसका हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं। एक इमेजिनरी नंबर होगा और जिसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्याएं। यानी नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, याद रखिएगा। एक आपका रियल नंबर होगा बाबू और एक आपका इमेजिनरी नंबर होगा। रियल नंबर का हिंदी हो जाएगा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक नंबर का हो जाएगा इमेजिनरी संख्याएं। यानी रियल नंबर कहने का मीनिंग क्या हो गया? वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वास्तविक संख्या क्या डिफिनेशन हो गया? वैसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रियल नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या का, इमेजिनरी नंबर का क्या हो गया मतलब? वैसी संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं बाबू, वैसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं, सर इसका डिफिनेशन भी लिखिए। जरूर बाबू, नेक्स्ट जो है हम 1 बाय 1 करके टोटल का डिफिनेशन लिखेंगे। टोटल आपको 11 नंबर पढ़ना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, उसके बाद काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। इस तरह से हम टोटल आपको 11 डिफिनेशन लिखाएंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि इस चैनल पर, अखिलेश इन्फोटेक पर आपको जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे बाबू, वह दिमाग से केवल नहीं पढ़ाते हैं, दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। इसीलिए इस चैनल को बहुत से स्टूडेंट लाइक भी करते हैं। इसीलिए आप लोगों को कोई भी यदि कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, उस पर हम तुरंत जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा, जो स्टूडेंट लिख रहे हैं सर डिफिनेशन भी लिखिए, जरूर लिखाएंगे डिफिनेशन बाबू, 1 बाय 1 करके लिखाएंगे। टोटल 11 संख्या है, आपको एक बार गो थ्रू हो जाना पड़ेगा।
क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाबू। तो वास्तविक संख्या को हम लोग बाबू नंबर जो लाइन है संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और काल्पनिक संख्या जो इमेजिनरी नंबर है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? दो भाग में। एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ देता है कि पाई और पाई का मान 22/7, ये दोनों क्या है? यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बाबू कि पाई कौन सा नंबर है? तो पाई आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा और परिमेय संख्या। पाई क्या हो जाएगा? लिख लीजिए बाबू, पाई जो है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का इंग्लिश हो जाएगा इरेशनल नंबर। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। और 22/7 क्या है बाबू? आपका परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है बाबू? ये आपका परिमेय संख्या है। यहां से मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स जो है इसमें सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए भली भांति से इसको राइट डाउन करते जाइए। अब देखिए, फिर परिमेय संख्या को दो भाग में, गैर पूर्णांक परिमेय संख्या होगा और पूर्णांक होगा। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर होगा बाबू, और इंटीजर होगा। इंटीजर में दो तरह से, एक तो निगेटिव संख्या इसमें आएगा, पॉजिटिव भी आएगा बाबू, इसीलिए लिख दिए हैं पूर्णांक। इंटीजर में नकारात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, यानी निगेटिव वाला जितना भी हो जाएगा वह निगेटिव नंबर हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर। और पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या बोल देंगे आप? पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। थोड़ा सा यदि हम एक्सप्लेन कर दे बाबू, ये एक नंबर लाइन है, सपोज कीजिए नंबर लाइन है, और यहां पर जीरो है। जीरो से आगे बढ़ेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर को इंडिकेट करेगा, और जीरो से इधर बढ़ेंगे तो ये निगेटिव इंटीजर को इंडिकेट करेगा। तो पूर्णांक कहने का मतलब हो गया बाबू निगेटिव नंबर्स भी और होल नंबर भी। होल नंबर हो गया क्या? जीरो सहित 1 से, यानी कि शून्य सहित गिनती की संख्या को आप क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या बोल देंगे। नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्णांक में बाबू नकारात्मक संख्या, निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर दोनों आएंगे। आप लोग फटाफट से यहां तक क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए, तब नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे बाबू। आप लोग भली भांति राइट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए, रियल नंबर का डिफिनेशन देखेंगे। रियल नंबर भी क्या होता है? वास्तविक संख्या है। बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे सर डिफिनेशन भी लिखा दीजिए। चलिए, रियल नंबर का हिंदी हो जाएगा वास्तविक संख्या, जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहने का मीनिंग हो गया, जिस संख्या को आप लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उस नंबर को वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे +3, -7, 5, 19/3, 0.0675, √5 और √11 etc। सेम बोले थे कि जिस नंबर को आप क्या करेंगे बाबू, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तुरंत नंबर लाइन बनाए थे। ये आपका लाइन है बाबू, ये लाइन है, और इस पर नंबर को इंडिकेट कर दिए। दिस इज अ नंबर लाइन, संख्या रेखा। जैसे जीरो से आगे की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग शो करते हैं, और जीरो से पीछे की ओर चलेंगे तो निगेटिव नंबर को शो करेंगे, निगेटिव इंटीजर को। तो जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रियल नंबर बोलेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है बाबू, सेकेंड आपका डिफिनेशन है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। जिस संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, उसे बोल देंगे काल्पनिक संख्याएं। वैसी संख्याएं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। किस नंबर को अब हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? √-7, √-3, √-5, √-1। इस तरह की संख्या
आप कहां देखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने के लिए बाबू। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया जाएगा सम्मिश्र संख्याएं, तो वहां पर अंडर रूट -1 का मान होता है आई। आई को आयोटा पढ़ते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। और यदि इसका स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। यानी आई को क्या पढ़ देंगे? आयोटा पढ़ेंगे। आयोटा, IOTA, आयोटा पढ़ेंगे आई को। ये बाबू आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि फॉर्म जान लेंगे, ये कहां पर पढ़ने के लिए है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो A + IB का फॉर्म के जितने भी नंबर्स हो जाएगा वह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 3 + 4i, इस रूप के नंबर जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने की नीड है। तो यहां तक ही जानना था इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में बाबू। अब नेक्स्ट फिर हम जो है इसके आगे की डिफिनेशन को राइट डाउन करेंगे। यहां तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग रियल और इमेजिनरी के बारे में देखे थे, आप लोग अच्छी तरह से राइट डाउन किए। अब नेक्स्ट देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। तीसरा डिफिनेशन है बाबू, टोटल 11 डिफिनेशन इस तरह से लिखाएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डायरेक्ट याद रखेंगे, रेशनल नंबर का हिंदी हो गया परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एंड Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? नॉन नेगेटिव जो नंबर्स होगा और होल नंबर दोनों को मिला देंगे तो वह पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। 3/5, 3/5 P/Q के रूप में है। 7/9 P/Q के रूप में है। ये आपका रेशनल नंबर हो गया। यदि ओनली 13 कर देंगे, ओनली 13 तो P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं 13/1। 13 हो गया P और Q हो गया 1, यानी 13/1 जो है ये भी आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। फिर -8 लिख देंगे, -8 को लिख सकते हैं -8/1, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये संख्याएं रेशनल नंबर है कि नहीं है, इस पर ध्यान देंगे कि 0.555 समझ गए ना, यानी रिपीट हो रहा है संख्या 0.555। ये रिपीटिंग नंबर है बाबू, रिपीट कर रहा है। जैसे रिपीट करेगा तो इसमें क्या होता है? एक रेकरिंग हो जाता है। यहां पर हम बता देते हैं, यहां पर देखिए 0.555 आ रहा है, रिपीट कर रहा है संख्या। तो इस पर क्या होगा? रिपीट करने पर ये रेकरिंग हो जाता है, और इस रेकरिंग का मीनिंग हो गया 5/9, जो परिमेय संख्या के रूप में होगा। यानी ये 5/9 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 0.555 जो हो गया ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट 22/7 को भी गौर से देखिए। 22/7, 22/7 भी आपका परिमेय संख्या है। यहां याद रखना पड़ेगा पाई के वैल्यू, पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के वैल्यू की बात कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, वह आपका परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए √9 अब रूट में दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। √9 के स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं? 3, और 3 को 3/1 लिखेंगे, जो कि परिमेय संख्या है। यानी जो रूट के अंदर में रहेगा बाबू नंबर्स, और उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं, वैसी संख्या आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे बोल देंगे 49 अंडर रूट हो जाएगा 81, ये कौन सा संख्या है? तो रूट निकाल लीजिए। 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, और अंडर रूट 81 का हो गया 9, यानी 7/9 आपका रेशनल नंबर है। चलिए ये रेशनल नंबर हो गया। अब चलेंगे 4 में, इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं।
वैसी संख्या जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2 को हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, नेक्स्ट है 0.1342607533 डॉट डॉट, यानी ये इंड नहीं है कहीं पर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे डेसिमल वाले में, जिसमें इंडिंग पॉइंट होगा तो वह परिमेय होगा, को अपरिमेय होगा। यहाँ पर इंडिंग कोई पॉइंट नहीं है और रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटेशन है इसमें, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहां पर यह समझ लीजिए यदि डेसिमल की बात कर रहे हैं, जैसे 0.5 लिख दिए तो 5/10 आसानी से लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय हो गया। जैसे 0.55 ये रिपीट कर रहा है नंबर्स, ये भी आपका परिमेय होगा। लेकिन वैसी संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग हो, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहा है संख्या, रिपीटिंग नंबर्स हो, जैसे 0.1342607332, तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। इसको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। उसके बाद देखिए पाए क्या है आपका, पाए पर फोकस कीजिएगा। पाए आपका अपरिमेय संख्या है। पाए कौन सा नंबर है, अपरिमेय संख्या बाबू। और पाई का वैल्यू 22/7, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है 3.4141592 डॉट डॉट। कहां तक जाएगा ये फिक्स नहीं है बाबू, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे इससे आगे की वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर। अभी इसमें और जो है बाबू आपको डेफिनेशन लिखाने की नीड है, एक क्लास और हम देते हैं डेफिनेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।